अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश करें कि इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जो कि ऐसी हॉरर स्टोरीज़ का शौक़ रखती हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी एक ऐसी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द एक हसार बांध लें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाए तो ये अपना जिक्र सुनने के लिए बहुत शौक़ से आती हैं। चलें अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो मैंने अभी बात कही है इस पर प्लीज़ गौर करें और इसे मजाक में ना लें, क्योंकि मेरे खुद के साथ ये वाक़यात होना शुरू हो गए थे जब मैंने आयतुल कुर्सी स्किप की थी। अल्लाह का कलाम है, पढ़ के अपने इर्द गिर्द हसार बांध लें। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ और कहती हैं कि जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर में ये चीज़ें भी मौजूद थीं। पहले पहले तो ये सारी चीज़ें हमें इतनी फ़ील नहीं हुई थी। जब मैं 8-9 साल की हुई तब मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि हाँ, इस घर में कोई मसला ज़रूर है जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स ने कभी हमसे ज़िक्र नहीं किया। शायद मेरी बड़ी 2 बहनों को भी इस बारे में कुछ इल्म था, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो भी नहीं जानती थी। उनके साथ कभी कोई ऐसा कुछ होता तो मामा उनकी बात को भी टाल देती या कह देती तुम लोगों का वहम है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं रात को सो रही थी तो किसी ने आकर मेरे पाँव को हिलाया और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं दोबारा सोई तो दोबारा किसी ने आकर मेरे पाँव के थंब को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। मैं डर के मारे उठ के बैठ गई। मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आई, मैंने रोना शुरू कर दिया। उस दिन मेरी मामा मेरे साथ ही सो रही थी। मामा ने मुझसे वजह पूछी, मैंने मामा को बताया। मामा ने कहा अच्छा अब कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं दोबारा वहीं पर सो गई। इसके बाद ये चीज़ें मुसलसल तौर पर होने लगी और इन चीज़ों में इजाफा होता गया जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई। फिर एक दिन आखिरकार जब मामा से बहुत ज़्यादा पूछा कि मामा ऐसा कुछ मसला है, आप हमें बताएं, आप हर दफ़ा हमारी बात को टाल क्यों देती हैं, तो मामा ने आखिर बता ही दिया कि इस घर में जिन्नात रहते हैं और 1-2 नहीं, इस घर में जिन्नात की पूरी एक फैमिली का बसेरा है। लेकिन अभी हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सके, तो हम लोगों को यहीं पर रहना होगा। हाँ, लेकिन जो जिन्नात है वो मुसलमान जिन्नात हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। देखो आप लोग भी इतने बड़े हो गए हो, लेकिन कभी उन्होंने आप लोगों को कुछ कहा? ऐसी छोटी मोटी शरारतें वो करते रहते हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मैं ऐसी चीज़ों को फ़ील करती थी, लेकिन अब ऐसी तमाम चीज़ों की आदत सी होती जा रही थी। वो अक्सर हमारे साथ पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी चीज़ें भी करते थे। जैसे कि एक दफ़ा मेरी सिस्टर रो रही थी कि उसने आइसक्रीम खानी है और हर सूरत में खानी है। मामा उसको मना कर रही थी कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी। उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो माशाल्लाह 15 साल की थी, लेकिन फिर भी इतना रो रही थी कि हाँ मैंने आइसक्रीम खानी है और ज़रूर खानी है। और हम तीनों छोटी बहनें प्लान बनाकर बैठी थी कि अगर इसको मिलेगी फिर हम भी रोएंगे कि अब हमें भी चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि इस सब के बाद जब मामा ने रोटियां बनाने के लिए आटा फ्रीज़र से निकाला तो मामा को वहाँ पर आइसक्रीम नज़र आई। मामा पैनिक कर गई, लेकिन सिस्टर देखकर बहुत खुश हो गई और उसने फटाफट से वो निकाल के खाई। इसके बाद ये सारी चीज़ें थी जो अक्सर हमारे साथ पॉजिटिव वे में होती थी। जैसे कि एक दफ़ा सिस्टर को पैसों की ज़रूरत थी। मामा ने उसको जो फ़ीस दी थी उसने वो कहीं गुम कर ली थी, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठी तो वो फ़ीस उसके तकिए के नीचे पड़ी थी। ऐसी चीज़ें थी जो पॉजिटिव वे में हो रही थी। और नेगेटिव वे में जो चीज़ें होती थी वो ये थी कि एक दफ़ा मामा को पैसों की ज़रूरत थी। मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, और आधी रात तो तकरीबन हम लोगों ने इसी टॉपिक पर डिस्कशन की। हम लोगों ने बहुत से इसके हल सोचे कि मामा अपनी ज्वेलरी बेच दें या ऐसा, क्योंकि बाबा को बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था और हम लोगों को पैसे चाहिए थे। मामा जब सो के उठी हैं अगली सुबह तो मामा ने देखा कि मामा के तकिए के नीचे पैसों की एक बहुत बड़ी पोतली पड़ी है जिसमें तकरीबन 30 या 40 हज़ार होंगे। मामा परेशान हुई कि आखिर यह कहाँ से आए। समझ तो मामा को आ गई थी कि ये ज़रूर उन्हीं का काम है, लेकिन फिर भी मामा परेशान हुई। अब सुनने वाले ये सोचेंगे कि ये नेगेटिव कैसे हुआ, ये तो पॉजिटिव था। लेकिन मेरी मामा को ये सारी चीज़ें पैनिक करती थी, क्योंकि मेरी मामा कहती थी कि ये दूसरी मखलूक है, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे दोस्ती करने के बाद ना बंदा इस दुनिया का रहता है ना उस दुनिया का। मामा भागी नीचे मालिक मकान के पास गई और उनसे जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि ये उनके पैसे हैं और ये पैसे उन्होंने रात ही अपनी तिजोरी में रखे थे और लॉक भी किया था, बाकायदा लॉक चेक भी किया था। और वो इतना हैरान हुई कि ये पैसे ऊपर आपके पास कैसे चले गए।
मामा उस दिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और डिप्रेस हो गई थी। मामा ने घर आकर चिल्ला कर ये बात कही भी कि आप लोग मुसलमान जिन्नात हो, हमारी मदद करनी थी तो आप लोग कोई और तरीका इख्तियार करते, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप लोग चोरी करके हमारे पास पैसे ला रहे हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद अक्सर ऐसा होता कि हम लोग जब कोई मीठी खाने वाली चीज़ बनाते तो वो हमारी चीज़ गायब हो जाती। जैसा कि सब जानते हैं कि जिन्नात मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बाबा को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। हम जब भी कोई ऐसी चीज़ घर में ला कर रखते वो हमेशा गायब हो जाती, ख़ास तौर पर किशमिश। अक्सर मामा जब चूल्हे की आग हल्की करती तो वो आग खुद ब खुद तेज़ हो जाती, जिससे खाना जल जाया करता था और अक्सर हमारा खाना गायब भी हो जाया करता था। ये सारे वाक़यात थे जो नेगेटिव वे में हमारे साथ हो रहे थे। हम वो घर छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन जब हम वो घर छोड़ना चाहते वो हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किल खड़ी कर देते कि हम चाहते हुए भी ना छोड़ सकते। मेरी छोटी सिस्टर जो मुझसे छोटी है उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी उनके साथ, लेकिन मामा उसको फिर भी हमेशा रोकती रहती और कोशिश करती कि ज़्यादातर मामा के साथ ही रहे। लेकिन फिर भी वो बच्ची थी, जब वो अक्सर खेलती या कहीं घूमती तो उसको नज़र आती वो चीज़ें और वो अक्सर उनसे बात भी करती थी और बताती भी थी बाद में कि वो आपी की एज की एक लड़की है जो कि मुझसे अक्सर बातें करती है और वो मेरे साथ खेलती भी है। मामा मना भी करती उसे, लेकिन वो बच्ची थी। मामा की गैर मौजूदगी में अक्सर वो उससे बातें किया करती थी और हमें भी बताती। हाँ, एक दफ़ा वो चीज़ मुझे भी नज़र आई थी, लेकिन मैंने उसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं देखा। वो लड़की थी और जैसा कि मेरी छोटी बहन ने बताया कि मेरी बड़ी आपी की उम्र की लड़की थी। वो वाकई इतनी ही उम्र होगी उसकी, 15 या 18 साल तक इतनी ही एज होगी उसकी। और एक दफ़ा हमने मजाक में उससे उसका नाम भी पूछा, कॉपी पर लिख के रख दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ और अपनी उम्र भी। तो हमने सुबह उठ कर देखा कि वहाँ पर साइड पर, ड्रॉर की एक साइड पर नाम लिखा हुआ है मारिया और एज भी लिखी हुई है 16 साल। हम लोग इतना हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम लोग बच्चे थे, हम लोग तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हाँ, हमारे पेरेंट्स ज़रूर परेशान हो गए थे। खैर, जैसे तैसे करके हमारा एक और घर था कराची में जो कि हमारे दादाबू का था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए कि अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं तो ये चीज़ें नेगेटिव वे में भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा को बिज़नेस में लॉस तो हुआ था, हम कोई बड़ा घर तो उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो बहुत पुरानी तर्ज का घर था जो दादाबू का बना हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग फिर वहीं पर शिफ्ट हो गए। ये सारे बचपन के वाक़यात हैं जो मैं अब सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यकीनन अब मैं इन चीज़ों को देखूँ तो खौफ से मर जाऊँगी। अक्सर लोग इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते। अभी के कुरान पाक में सूरत जिन मौजूद है। हमें इन सारी चीज़ों पर यकीन भी करना चाहिए और इन चीज़ों से बचने की कोशिश भी करनी चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि फेक स्टोरी है, वो मदद देते थे तो उनसे मदद ले लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो जिन है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उनको किस बात पर गुस्सा आता है और वो किस बात पर इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थी स्टोरी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी।